इस वक्त हम एक केमिस्ट शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पर इनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है एमसीडी के चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थितियाँ हैं, कौन यहाँ से जो है जीतने वाला है, क्या कुछ समर्थन मिल रहा है लोगों से। आप लोग लगातार जो है आपके पास प्रत्याशी तमाम आ रहे होंगे, आप लोग किसे जो है इस बार जिताकर यहाँ से एमसीडी से भेज रहे हैं? सर जी, हम तो मनोज गर्ग जी को बीजेपी को लाना चाहते हैं। तो उसके पीछे की स्थितियाँ क्या है? स्थिति नहीं, जो हमारा चुनाव अधिकारी है, वो निगम पार्षद है, वो बहुत झझारू है। इसलिए हम उसे चाहते हैं, उन्होंने बगैर सीट के भी काम करो और आगे सीट पे आने के बाद भी काम करेंगे। मनोज गर्ग आएंगे यहाँ पे, यहीं के पैदाइशी हैं, यहीं से 30 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का। और बहुत बिना बुलाए लोगों के घर जाते हैं काम करने के लिए, किसी के दुख में सुख में, शुरू से ही। क्या नाम है, वार्ड 150 में भारतीय जनता पार्टी से मनोज गर्ग को टिकट मिली है। बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और हवा भी बीजेपी की है यहाँ पे। हम तो जी बीजेपी के साथ हैं। हमारे जो मंडल अध्यक्ष मनोज गर्ग जी हैं यहाँ से, वो हमारी पूरे समय बड़ी सहायता करते हैं। कभी एमसीडी में हमारे को कोई तंग करने आता है या कुछ आता है, वो पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा साथ देते हैं और हमेशा ये हर किसी को साथ लेके चलते हैं। हम भी उनकी साथ हैं, बिल्कुल पूरा साथ देंगे। क्या कुछ इस बार लग रहा है, कौन जो है एमसीडी में आप लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं? बीजेपी। कारण जान सकता हूँ? डेवलपमेंट, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट करी है काफ़ी टाइम से, और मार्केट में काफ़ी अच्छा रुझान है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। हमारी काउंसलर थी राधिका ब्रॉल फोगाट, वो भी बीजेपी से थी, हिमायूपुर से। उन्होंने भी बहुत साथ दिया। कभी हमारी मार्केट में कोई पार्किंग का इशू हो जाता है एमसीडी से, या कोई भी इशू होता है, तो उनको एक फ़ोन करने की देर है, वो पूरा सपोर्ट करती थी। और आपने एक सवाल पूछा है कि कोरोना काल में की कैसे मदद करी। हमारे ही करीबी की किसी की डेथ हो गई थी, तो शमशान घाट में आपको पता था कोरोना काल में कोई नहीं आता। मनोज जी अपना पूरा सुरक्षा कवच पहन के और पूरी व्यवस्था करा के उनका अंतिम संस्कार कराने के बाद, परिवार के 10 आदमी थे, मनोज जी अकेले बाहर के एक आदमी थे, जो पूरा स्टैंड लेके पूरा हर चीज़ करने के बाद वहाँ से गए। मनोज गर्ग को ही ले रहे हैं जी, और बीजेपी पूरी बहुमत के साथ आएगी। आप यहाँ पर मार्केट में बैठे हैं, केमिस्ट की दुकान है, तमाम लोग यहाँ पे और भी आते होंगे, यहाँ के क्षेत्रीय लोग, उन लोगों से कभी बातचीत होती होगी राजनीतिक मुद्दों पर, तो क्या कुछ लगता है आपको? भाजपा आएगी जी, सबको लगता क्या है। हम तो पूरे दिन बात करते हैं कस्टमर से, उनकी वो लेते हैं, अपनी राय नहीं देते, ग्राहक की राय लेते हैं। तो वो कहते हैं भाजपा चाहिए हमें। जो भी ग्राहकों से बात होती है उसमें 70-80% लोग बीजेपी की तरफ झुकाव रहता है उनका, चाहे वो मोदी जी की वजह से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार दूर दूर तक नहीं हो, इसलिए सभी लोग कहते हैं भाई बीजेपी बीजेपी। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो बिना वो अभी ये पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और भी पार्टी में जुड़े होंगे और तमाम चीज़ें किए होंगे, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? कोरोना काल की अगर बात की जाए, बहुत अच्छा रहा। कोरोना काल में वो तन मन धन सब चीज़ों से साथ रहे, अपने परिवार को छोड़ के, और वो उनमें लगे रहे कोरोना पेशेंटों के लिए। हर तरह से हमारे पास भी आते थे, जिनकी दवाइयाँ भेजनी होती थी, हम कहते थे इनकी दवाई जानी है, वो पैसे भी देते थे बहुत सी बार अपनी जेब से, नहीं तो किसी कलेक्ट करते थे और दवाई भेजते थे। खाने का सामान है तो खाने का भेजते थे। हम अगर उनको इन्फॉर्मेशन कर देते थे इस घर में परिवार को दिक्कत है, तो वो ज़रूरत को पूरी करते थे अपने। उनका गुजार यही निकल के आ रहा है कि जो आदमी काम करने वाला आदमी लाना है, ये नहीं है कि कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। हमें तो बस ये चाहिए कि हमारे को कोई तकलीफ आए तो वो आदमी हमारे साथ खड़ा हो। इस तरफ तो सिंगल साइडेड है, इस तरफ सिंगल साइडेड है, बीजेपी है, मनोज गर्ग जी।